बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसकी। बहुत ही देखिए इजी तरीके से इसको समझें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चीज़ें समझना है। सबसे पहली चीज़ होती है प्रीफिक्स, दूसरी चीज़ रूट वर्ड, तीसरी चीज़ सफिक्स फर्स्ट, दूसरी चीज लास्ट चीज़ सफिक्स सेकंड। पहले ये सब चीज़ें समझ लें कि है क्या एग्जैक्टली। प्रीफिक्स वो चीज़ होती है जब हम किसी कार्बन को देखते हैं, कार्बन कंपाउंड को देखते हैं और नंबर करते हैं। सबसे मेन 50% इसका काम है नंबरिंग का। अगर नंबरिंग आपकी सही हो गई है तो 50% आपने काम कर लिया है। नंबर करते वक्त कार्बन को नंबर देना है और किसी एलिमेंट को नंबर नहीं देना है। कार्बन की नंबरिंग के दौरान हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी मिल रही है। जैसे आप यहाँ से एक तो यहाँ जा सकते थे जो कि गलत था, 6 कार्बन मिल रहे थे। एक तरीका ये था आप यहाँ तक आए, ये 7 मिल रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ नंबरिंग कर दी ये गलत हो जाएगा। ये आप नंबरिंग करें जो एग्जैक्टली 7 कार्बन चरण 7 कार्बन का आपको कंपाउंड मिल रहा है, दैट इज करेक्ट नंबरिंग। अगर नंबरिंग का कंप्लीट सही है तो आपका नाम 50% चांसेस है सही हो जाएंगे। दूसरी चीज सबसे पावरफुल चीज होती है सफिक्स सेकंड, फिर सफिक्स फर्स्ट, फिर प्रीफिक्स। अगर ये सारी चीजें हैं, जैसे देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा सफिक्स सेकंड होते हैं ग्रुप्स, सफिक्स फर्स्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सफिक्स के बाद रूट वर्ड सिर्फ नंबर आपका 1 होता है, प्रीफिक्स तीसरे नंबर पर आती है। मतलब सबसे मजबूत चीज है सफिक्स सेकंड, फिर है सफिक्स फर्स्ट। अगर ये दोनों में से आपको नहीं चुन पा रहे हैं तो फिर है तीसरी चीज प्रीफिक्स। सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देख लें, अगर दोनों बॉन्ड है तो आप देखें ऊपर डबल बॉन्ड है, नीचे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर दोनों बॉन्ड लगे हुए हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान से देख लें, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब आप नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड करीब है, वरना अगर ये नहीं है या ये हैं और ये भी हैं तो आप देखेंगे उधर से नंबरिंग करें जिधर से ये सफिक्स सेकंड मौजूद है। सब चीज़ों को भूल के आप इधर से नंबरिंग करेंगे जहां पर ये सफिक्स सेकंड होगी। नंबरिंग करने के बाद आप देखें नंबरिंग हो गई पूरी। नंबरिंग के बाद आपने देखा कि हमने 7 कार्बन चेन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। उसमें नंबरिंग के दौरान एक चीज़ छूट गई है, वो है ये वाला कार्बन। जो कार्बन छूट गया दैट इज प्रीफिक्स। और उसका नाम लिखते वक्त आप जितने कार्बन छूटे हैं, जैसे एक कार्बन छूटा है ना कि 6, एक कार्बन छूटा है तो एक कार्बन को कहते हो आप मेथ, और उसके आगे आपको जोड़ देना YL। प्रीफिक्स में YL आपको ऐड करना होता है। तो किस पोजीशन पे है, दैट इज इन 5 पोजीशन। तो आपने लिखा 5 मेथाइल, 5 मिथाइल। ये हो गई प्रीफिक्स की नेमिंग। फिर आपको ऑर्डर वाइज चलना है। रूट वर्ड, रूट वर्ड आपने हमने कहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्टेड। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन की आ रही, 7 को कहते हैं आप हेक्स, सॉरी हेप्ट, दैट इज हेप्ट, 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 HEPT, हेप्ट। हेक्स इज 6, हेप्ट इज 7, हेप्ट 5 मिथाइल हेप्ट। देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखा जाता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच या किसी भी बॉन्ड के बीच कोई बॉन्ड नहीं देखा जाएगा एलिमेंट के बीच, सिर्फ कार्बन कार्बन। सबके जगह आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। फिर एग्जैक्टली आपको प्रीफिक्स आपने लिख दी, रूट वर्ड लिख दिया, सफिक्स फर्स्ट लिख दी। अब आ गया सफिक्स सेकंड। सेकंड इज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज नॉट ओन ग्रुप, नॉट नाइदर ओन ग्रुप नाइदर ऑल ग्रुप, बट इट इज ओइक एसिड ग्रुप। ये बहुत कंफ्यूज करता है आप लोगों को, आप ध्यान से देखें, दैट इज COOH। अगर सिर्फ CO होता तो आप लिखते ओन, सिर्फ OH होता तो आप लिखते ऑल। मगर ये आप देख लें कार्बन की दोनों तरफ घूम के, कभी कभार आप जल्दी में ओन लिख के चले आते हैं, कभी आप ऑल लिख के चले आते हैं। आप दोनों तरफ देख लें, चारों तरफ देख लें कार्बन के,
तो आप पहचान पाएंगे दैट इज ओइक एसिड। इसी तरह से हम और भी प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, आप इसको समझें और सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे सारे लोगों को फायदा हो। थैंक यू।